नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को नेशनल का एक करंट का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं, रामलला प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम के बारे में आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों कि राम मंदिर हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। दोस्तों, थोड़ा सा इसके इतिहास की दृष्टि से हम इसके पीछे की ओर जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं 1528 ईस्वी में मुगल शासक बाबर का नाम आता है और बाबर के एक सिपाह सलाहकार थे जिनका नाम था मीर बाकी। दोस्तों, मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया दोस्तों? बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों की अगर हम बात करेंगे, अन्य इतिहासकार मानते हैं कि यहां पर इब्राहिम लोदी द्वारा यहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई थी, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि सन 1857 में हमारे देश में आजादी के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस समय पर अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने के लिए यहां पे पहली बार दंगे भड़काए गए। लेकिन आगे की कहानी की ओर बात करते दोस्तों, सन 1992 का जिक्र आता है और सन 1992 में इसी बाबरी मस्जिद को यहाँ पे ढाला जाता है। बाबरी मस्जिद को क्या किया जाता है दोस्तों? ढाला जाता है। बात करते हैं दोस्तों कि जब इस बाबरी मस्जिद को ढाला गया था सन 1992 में, लगभग 2000 लोगों की यहाँ पे क्या हुई थी? इस दंगे में मृत्यु हुई थी। उस समय में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार थी और कल्याण जी के द्वारा ही सन 1992 में जो ये घटना हुई थी, इसके जांच के लिए एक लिब्राहिम आयोग का गठन किया गया था। बात आ रही है आप सभी को समझ में? थोड़ा इतिहास की दृष्टि से देखेंगे दोस्तों तो किसने इस बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया? तो बाबर का सिपाह सलाहकार था जिनका नाम था मीर बाकी। और अन्य इतिहासकारों ने भी अपनी अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि इब्राहिम लोदी ने यहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। 1857 क्रांति में पहली बार अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने के लिए यहाँ पर दंगे करवाए और सन 1992 में इस बाबरी मस्जिद को यहाँ पे ढाला गया। लगभग 2000 लोगों की क्या होती है? यहाँ पे मृत्यु होती है। बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश के उस समय पे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो रहते हैं कल्याण सिंह की सरकार रहती है और फिर इससे जो घटना हुई थी इसके लिए लिब्राहिम आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, इसी को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं थोड़ा सा कि ये तो हमारी इतिहास की दृष्टि से हम इसको याद रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो रामलला प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों, बात करते हैं रामलला प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में यहां पर भगवान रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति को यहां पे स्थापित किया गया। और इस मूर्ति के जो मूर्तिकार है उनका नाम आता है दोस्तों कर्नाटक मैसूर जिले के रहने वाले अरुण योगीराज जी द्वारा इस रामलला मूर्ति को बनाया गया। 51 इंच की दोस्तों इन्होंने इस मूर्ति को बनाया
एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों 51 इंच। और साथ में ध्यान रख लेना दोस्तों, इससे पहले सन 2021 में आपने देखा होगा केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति को भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, है ना। अरुण योगीराज जी को याद रख लेना आप लोग सभी लोग, है ना। इसके बाद बात करते हैं रामलला। राम मंदिर जो वहां पे स्थापित किया गया था, इसके वास्तुकार जो थे दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा इनका नाम आते दोस्तों, इनके द्वारा सोमपुरा है, चंद्रकांत सोमपुरा। दोस्तों बात करते हैं चंद्रकांत सोमपुरा के बाद बात करते हैं दोस्तों कि 70 एकड़ में फैले हुए 70 एकड़ में फैले हुए इस मंदिर में लगभग 44 द्वार है दोस्तों। कितने द्वार हैं आपके? 44 द्वार। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि 44 द्वार दोस्तों, जिसमें से इसमें 5 मंडप यानी कि बात की जाए हॉल हम जिनको बोल सकते हैं, और 3 इसमें क्या है? पथ है। 3 पथ। कई बार बेसिक से पूछा जाएगा जन्मभूमि पथ पहला आता है, जन्मभूमि पथ। दूसरा नाम आता है दोस्तों भक्ति पथ, और तीसरा नाम आता है दोस्तों आपके राम पथ। तो ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। 9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है। इस ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, ऐतिहासिक फैसला आता है दोस्तों, कब आता है? 9 नवंबर 2019 को, जिसमें लगभग 40 दिनों तक क्या होती है? सुनवाई होती है। 40 दिनों की सुनवाई के बाद यहां पर तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में, रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में यहां पर 5 जजों की क्या बैठती है? बेंच बैठती है। 5 जजों की बेंच बैठती है, और इस 5 जजों की बेंच के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है राम मंदिर के लिए दोस्तों, जिसके बाद 5 अगस्त सन 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास किया जाता है एवं भूमि पूजन यहाँ पर की जाती है। भूमि पूजन यहाँ पर की जाती है 5 अगस्त 2020 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? इसका शिलान्यास किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों कि इसके बाद आप सभी को पता है यहां पर राम भगवान के जो मंदिर है लगभग 161 फीट ऊंची यह मंदिर बनाया गया दोस्तों। और इसी राम मंदिर के पास में एक अयोध्या इंटरनेशनल हवाई अड्डा है दोस्तों, जिसका वर्तमान नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया दोस्तों। ध्यान रख लेना, इस राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनका नाम भी आता है चंपत रॉय जी का नाम आप सभी ने याद रखना, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों कि रामलला प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। रामलला बाल स्वरूप के मूर्तिकार का नाम पूछा जाता है दोस्तों, कर्नाटक के मैसूर रहने वाले अरुण योगीराज जी के द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया। राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा का नाम आता है,
और 70 एकड़ में फैले दोस्तों इसमें 44 दास, जिसमें 5 मंडप और आपके 3 पथों के बारे में यहाँ पे बताया गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है, जिसमें 40 दिनों सुनवाई के बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में 5 जजों की यहाँ पे बेंच बैठती है। और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पे राम मंदिर का क्या किया जाता है, भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाता है। और राम मंदिर की अगर कभी आपसे हाइट पूछी जाए दोस्तों, तो लगभग 121 फीट ऊंची क्या इसकी हाइट है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसी के पास में एक अयोध्या इंटरनेशनल हवाई अड्डा था, जिसका वर्तमान अब महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई